हेलो गाइज, आज हम लोग फिर देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले हम लोगों ने इसके पिछली यानी कि वीडियो 3 में हमने क्या देखा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर रहे थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत हम लोगों ने क्या देखा था, नाउन का परिभाषा हम लोगों ने देखा, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या देखा, प्रोनाउन का परिभाषा देखा, ठीक है। तीसरे नंबर में एडजेक्टिव देख लिया, ठीक है, एडजेक्टिव। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो वर्ब के बारे में। अब जैसे देखिएगा कि वर्ब, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। अब जैसे देखिए वर्ब क्या है, ये चौथा नंबर, ठीक है, यानी कि वर्ब। अब सबसे पहले है क्या कि इस वर्ब को समझेंगे, ठीक है। यानी कि वर्ब किसी काम का करना या होना ही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। इसका परिभाषा हम लोग देख लेंगे। किसी काम का करना या होना ही वर्ब कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है। और ये भी बात जान लीजिए कि ये जो इंग्लिश ग्रामर का जो पार्ट्स यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, ये किसके तहत पढ़ रहे हैं, आपको पता होगा, इटिमोलॉजी। यानी कि जो इटिमोलॉजी पार्ट्स है उसी पार्ट के तहत हम लोग शब्द विचार पे ध्यान दे रहे हैं, यानी शब्द विचार को पढ़ रहे हैं। और इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने बताया था। तो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत आज हम लोग किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वर्ब के बारे में। फिर से सुन लीजिए कि किसी काम का करना या होना ही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, अब जैसे इसमें है कि रीड, राइट, ठीक है, वीप, यानी कि देखिएगा इटीसी कीजिए। अब इसमें है क्या कि प्राय क्या होता है कि जब किसी काम का करना या होना समझा जाता है, जैसे रीड का मतलब क्या होता है, पढ़ना। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। वीप का मतलब क्या होता है, रोना। यानी कि क्या होता है कि प्रायः किसी काम का होता हुआ प्रतीत होता है, किसी काम का संपादित होता हुआ प्रतीत होता है। तो जब ऐसे वर्ड्स का यूज होगा तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग, इसका कैटेगरी कौन सा होगा, यानी वर्ब। जैसा कि हम पहले ही बताए थे, दुनिया के सभी वर्ड्स को कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो यह भी एक प्रकार है, यानी कि वर्ब भी एक प्रकार है। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, किसी काम का करना या होना ही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो वर्ब कौन कौन सा, रीड, राइट, वीप। प्रायः क्या देखा जाता है कि इसके जितने भी शब्द होता है उसके अंत में ना लगा रहता है। क्या लगा रहता है, ना लगा रहता है। इससे हम लोग समझ जाते हैं कि ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। उसके बाद जैसे देखिएगा ये 5वां नंबर में एडवर्ब। एडवर्ब, अब एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब वह शब्द है जो एडजेक्टिव वर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, ठीक है। जो क्या करता है, एडजेक्टिव वर्ब और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी कि एडवर्ब वह शब्द है, एडवर्ब वह शब्द है जो एडजेक्टिव वर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। उसे एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे आप देखिए, इसका एग्जाम्पल के द्वारा ही आप इसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिएगा कि जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि ही गोज स्लोली, ठीक है, ही गोज स्लोली। उसके बाद अगर हम ऐसा कहें, ही गोज वेरी स्लोली, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे ही इज ए वेरी गुड बॉय। अब जैसे देखिए यहां पर 3 एग्जाम्पल आप इससे समझ सकते हैं। हमने क्या कहा कि एडवर्ब वह शब्द है जो एडजेक्टिव वर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की
विशेषता को बताता है। ठीक है, तो अब जैसे देखिए यहाँ क्या, ही गोज स्लोली, यानी कि देखिएगा कि यहाँ पर ये वो जाता है, लेकिन कैसे जाता है, धीरे धीरे जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है, यहाँ वर्ब की विशेषता को बता दिया, वो जाता है लेकिन कैसे जाता है, तो बहुत ये धीरे धीरे जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये वर्ब है, तो ये वर्ब की विशेषता को बता दिया। तो ये वर्ब की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, ये स्लोली आपका क्या हो गया, स्लोली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर। उसके बाद यानी कि ये मेरा क्या हो गया, एडवर्ब। तो इसमें देखिए परिभाषा से आपका पता चल जाता है कि एडवर्ब वह शब्द है जो एडजेक्टिव, वर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताए, उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि वर्ब की विशेषता बता दिया, कौन, स्लोली, तो ये स्लोली मेरा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। दूसरे एग्जांपल में देखिएगा, ही गोज वेरी स्लोली। ठीक है, अब यहां पर वह जाता है लेकिन कैसा, बहुत धीरे धीरे जाता है। तो ये स्लोली तो ऑलरेडी मेरा क्या है, वर्ब है। अब ये वेरी भी क्या है, तो क्या है, ये भी मेरा एडवर्ब है। लेकिन अब इसमें देखिएगा कि ये वेरी स्लोली, वह जाता है लेकिन कैसा जाता है, बहुत धीरे धीरे, यानी कि इसकी विशेषता खुद ये बता रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये वेरी जब लग गया तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरी स्लोली, तो ये क्या हो गया, ये भी एडवर्ब हो गया। तो ये दूसरा एडवर्ब हो गया। ये कैसा एडवर्ब हो गया, दूसरा एडवर्ब हो गया। ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। अब इसकी भी विशेषता को बता दिया, तो ये एडवर्ब, ये भी एडवर्ब, लेकिन ये पहला और ये दूसरा। तो दूसरा एडवर्ब की विशेषता बताने वाला शब्द जो होगा वो भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। तीसरे नंबर में देखिएगा, ही इज ए वेरी गुड बॉय, यानी कि जैसे देखिएगा ये कैसा है, यहाँ पर हम डिफिनेशन से देख लीजिए, एडजेक्टिव, वर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की विशेषता। यहाँ दूसरा एडवर्ब हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अब देखते हैं क्या, कि एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है। तो जैसे ही इज ए गुड बॉय आप यहाँ लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि वेरी गुड बॉय, यानी वह बहुत अच्छा लड़का है। ठीक है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो ये एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता दिया, वेरी लग गया। तो एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला ये जो शब्द होगा, ये भी क्या होगा, एडवर्ब होगा। यानी कि एडवर्ब क्या हो गया, एडजेक्टिव की विशेषता बता दिया, वर्ब की विशेषता बता दिया, दूसरे एडवर्ब की विशेषता बता दिया। यानी कि वह शब्द जो एडजेक्टिव, वर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है, ऐसे शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया। ये तीनों एग्जाम्पल बढ़िया से याद रख लीजिएगा। यानी कि क्या होता है कि एडजेक्टिव की विशेषता भी बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, और दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है। कौन, एडवर्ब। तो इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, छठा नंबर में प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन में हम लोग देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे फिर, और ये भी बात जान लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर का सबसे बड़ा चैप्टर जो होता है वो क्या होता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, अब देखिए प्रीपोजिशन में प्राय हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है, यह ऐसा शब्द होता है जो संबंध दिखाने का काम करता है। कभी कभी हम लोग थोड़ा मिसकंसेप्ट हो जाते हैं, बोल देते हैं कि जोड़ने का काम करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यानी प्रीपोजिशन वह शब्द है जो क्या करता है, किसी दो शब्दों के बीच संबंध दिखाने का काम करता है। ठीक है, जैसे वी आर स्टडिंग इन बिलो द रूफ। ठीक है, या चॉक इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो क्या होता है कि ये ऑन होगा या एट होगा। ठीक है, या फिर आपका क्या होगा, बिलो होगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या होता है कि संबंध दिखाने वाले शब्द होते हैं। तो कहने का मतलब है प्रीपोजिशन का डेफिनेशन कैसे देंगे कि वैसे सभी शब्द जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का काम करता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक शब्दों के बीच या दो से अधिक चीजों के बीच संबंध दिखाने का काम करता है। ऐसे शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि देखिए इसका डेफिनेशन, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो दो या दो से
अधिक नाउन्स के बीच, ठीक है, दो या दो से अधिक चीजों के बीच, चीजों का मतलब नाउन्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, चीजों के बीच संबंध दिखाने का काम करता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं, प्रीपोजिशन कहा जाता है। यानी कि प्रीपोजिशन क्या होता है, ये संबंध दिखाने वाला शब्द होता है, ठीक है। जैसे क्या होगा, एट, ऑन, ठीक है, बिलो, etc। यानी कि देखिएगा कि ये इस तरह का जो शब्द है, ठीक है, तो जो क्या करता है कि संबंध दिखाने का काम करता है, ऐसे शब्द को ही हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं सातवां, कंजंक्शन। अब कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। देखिए दो अलग अलग चीज, यहां प्रीपोजिशन क्या होता है, संबंध दिखाने का काम करता है, और कंजंक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। किस किस को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ सकता है, दो सेंटेंस को जोड़ सकता है, दो इडियम्स एंड फ्रेजेस को जोड़ सकता है, ठीक है, दो प्रोवर्ब को जोड़ सकता है। कहने का मतलब है कि कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों को, दो सेंटेंस को, दो इडियम्स एंड फ्रेजेस को, दो प्रोवर्ब्स को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। यानी कंजंक्शन वह शब्द है, इसका डिफिनेशन देख लीजिए, कंजंक्शन वह शब्द है जो दो शब्दों वाक्यों मुहावरों एवं प्रोवर्ब्स, यानी कि लोकोक्ति जिसको बोलते हैं, प्रोवर्ब्स लोकोक्ति को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है, कंजंक्शन वह शब्द है जो दो या दो से अधिक वाक्यों, मुहावरों और प्रोवर्ब्स को जोड़ने का काम करता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं एंड, ये क्या करने का काम करेगा, राम एंड श्याम, दो नाउन को जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये क्या है, कंजंक्शन ही है, ठीक है। नाइदर नॉर, ठीक है, नाइदर होगा तो नॉर होगा, आइदर और, ठीक है। तो इस तरह का जो शब्द होगा, ये क्या करता है, दो शब्दों, वाक्यों और प्रोवर्ब्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। ऐसे सेंटेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, संबंध दिखाने का काम करता है। यानी कि देखिएगा कि प्रीपोजिशन संबंध दिखाने वाला शब्द है और कंजंक्शन क्या है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए, और लास्ट है हम लोग का, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, इंटरजेक्शन, ठीक है। लास्ट है हम लोग का इंटरजेक्शन, यानी 8वां नंबर में इंटरजेक्शन। अब जैसे देखिएगा कि इंटरजेक्शन में क्या हम लोग देखते हैं, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो क्या करता है, हमारे दिल की जो भावनाएं हैं, ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट्स
को दिखाने का काम करने वाला जो शब्द है, ऐसे शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन वह शब्द है जो दिल की मजबूत भावनाओं को दिखाने का काम करती है। ठीक है, तो जैसे दिल की भावना क्या हुआ, अचानक मान लीजिए कि कोई खबर आ जाता है, ठीक है, या सडनली आपके सामने कोई घटना घट जाती है, तो क्या होता है, नहीं चाहते हुए भी ओह आ हम लोग बोल देते हैं, या हम लोग कहीं मैच जीत जाते हैं तो हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, यानी कि वाह अपने आप निकल जाता है। तो ऐसे दिल की भावनाओं को दिखाने वाले जितने भी शब्द होते हैं, उन तमाम शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा हम लोग देख लेंगे। इंटरजेक्शन वह शब्द है इंटरजेक्शन वह शब्द है जो दिल की भावनाओं को दिखाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि देखिए दिल की भावनाओं को दिखाने का काम करता है, तो ऐसे शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हार्ट्स, यानी कि देखिए ये दिल की जो मजबूत भावनाएं हैं, इसको एक्सप्रेस करने वाला जो शब्द है, वही शब्द क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा, इसमें क्या होगा, प्राय हम लोग बोलते हैं हुर्रे, ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, ओह, ठीक है, आ, इस तरह बोलते हैं, फाई फाई, ठीक है, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। यानी कि देखिए इस तरह का जो भी वर्ड्स आपको दिखेगा कि नहीं चाहते हुए आपके मुंह से निकल जाता है, ठीक है, ऐसे जितने भी शब्द हैं, यानी कि वो आपके फीलिंग्स को दिखाने वाले शब्द होते हैं, ऐसे शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी कि एटिमोलॉजी के तहत हमने क्या देखा कि दुनिया के जितने भी शब्द हैं, उन तमाम शब्दों को हम लोग कितने भागों में बांट दिए, 8 भागों में बांट दिए, और इन्हीं 8 पार्ट्स को ही, 8 भागों को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहें। क्या कहें, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन इंग्लिश ग्रामर के कौन सा ब्रांच में किए, एटिमोलॉजी। यानी इसके पहले अगर वर्ब से पहले आपने नहीं देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो निश्चित रूप से इसके पहले वाला वीडियो यानी वीडियो 3 आप जरूर देख लीजिएगा, फिर वीडियो 4 देखिएगा, आपको टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हमने खत्म कर दिया, एटिमोलॉजी को खत्म कर दिया। उसके बाद अब बचा सिंटैक्स, कौन सा होगा, यानी कि ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी। 5 भाग होता है, 5 भाग में आज हम लोग का दूसरा पार्ट समाप्त हो जाता है। तीसरा पार्ट सिंटैक्स, और ये इंटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक आवश्यक सूचना दे दें कि ये जो शुरू से हम बता रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, इसमें जो स्टूडेंट इंटर फर्स्ट ईयर के हैं, या 11th के हैं, या 9th के हैं, या 10th के हैं, ठीक है, या 8th के हैं, यानी कि जो 8 क्लास से लेकर 11 तक या 12 तक हैं, वो सभी के सभी इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। खास करके जो इंटर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, उनके लिए उनके सिलेबस का, ठीक है, मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा ताकि आपको बेहतर लाभ मिल सके। ठीक है, बस आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।